पाकिस्तान के मिनिस्टर ने लोगों को चाय पीने के लिए मना किया है, तो क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह बैंकक्रप्ट होने वाला है? इतना ही नहीं, पाकिस्तान में पेपर की क्राइसिस की वजह स्टूडेंट्स को बुक तक नहीं मिलेगी। इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि पेट्रोल की प्राइस 180 रुपीज पर लीटर तक हो सकता है। IMF ने तो सरकारी नौकरी की सैलरी तक ना देने की सलाह तक दे डाली है। पाकिस्तान के पास अब आने वाले सिर्फ 2 महीनों तक चलाने के लिए पैसा बचा है। पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है। अब तक पाकिस्तान IMF से 22 बार कर्जा ले चुका है, लेकिन इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक्स भी इस लिस्ट में है। आज के वक्त में पाकिस्तान के ऊपर 130 बिलियन का कर्ज हो चुका है और ये कर्ज उतारने के लिए फिर से $6 बिलियन का कर्ज ले रहा है। पाकिस्तान लगभग $600 मिलियन की चाय इंपोर्ट करता है। इसी वजह से पाकिस्तान के मिनिस्टर ने चाय कम पीने के लिए बोला था, लेकिन पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत के पीछे की क्या रीजन है? इंडिपेंडेंसी के बाद पाकिस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में लगभग 8% का ग्रोथ था और ये सब ग्रोथ कर्ज की वजह से आ रहा था। पाकिस्तान में कभी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हुई है। आज तक के इतिहास में पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी 5 साल की टर्म पूरी नहीं की। या तो उनके लोगों ने उनकी सरकार को गिरा दिया या फिर उनकी हत्या ही कर दी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दूर रखता है। यही कारण है कि यहाँ की सरकार की 5 साल की गारंटी नहीं होती। वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका चाइना होता है और यही हुआ पाकिस्तान के साथ। चीन ने पाकिस्तान को अपने डेब्ट ट्रैप में ऐसा फंसाया कि अब उसके चीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। चाइना लोन देने के लिए वर्ल्ड बैंक से डबल यानी 6% तक चार्ज लेता है। जो काम होता है वो भी चीन की कंपनी ही करती है। पाकिस्तान में जिन प्रोजेक्ट्स पर चाइना काम कर रहा है वहाँ पर मोर देन 50% लोग चाइना के वर्कर्स हैं। अगर ये प्रोजेक्ट फेल भी हुआ तब भी चाइना को कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट कमा चुका है। दुनिया में लगभग 40 ऐसे देश है जिन्होंने अपनी GDP के 10% से ज्यादा का लोन चाइना से लिया हुआ है। यानी कुल मिलाकर चाइना टोटली विन विन पोजीशन में रहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर चाइना से लिया गया उधार पाकिस्तान नहीं देता तो क्या होगा? ये तो कोई नहीं बता सकता कि चाइना पाकिस्तान के साथ क्या करेगा, लेकिन पाकिस्तान इससे बचने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के एरिया को लीज पर दे सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि ये कॉरिडोर POK से होकर गुजरता है। डेब्ट से लिए गए पैसे का इस्तेमाल तभी बेनिफिशियल होता है जब उसे देश के डेवलपमेंट में यूज किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने कभी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजों पर इन्वेस्ट किया ही नहीं। उसने मिलिट्री और कर्ज चुकाने में सबसे ज्यादा खर्च किया है और ये सब बताता है कि उसका बजट, मिलिट्री पर पाकिस्तान हर साल अपने बजट को बढ़ाता है और यही कारण है कि डेवलपमेंट नहीं होने के कारण इनकम सोर्स पाकिस्तान में बढ़े ही नहीं। यहाँ पर आज भी सिर्फ 58% लोगों को पढ़ना लिखना आता है, बाकी सब अनपढ़ है। अब जब देश पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा और क्यों कोई देश ऐसे में इन्वेस्ट करेगा? पाकिस्तान के हालात इतने खराब है कि वहाँ के लोगों को खाने की चीजों के लिए भी मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। लगभग 4.66 मिलियन पीपल यानी कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन को भूख का भयंकर सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे इंडिया को क्या सीखना चाहिए? इस तरह की किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए इंडिया को हर हाल में बेहतरीन एजुकेशन पर कंटिन्यूअसली फोकस करना होगा। पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया एजुकेशन पर 1% ज्यादा खर्च करता है, यानी पाकिस्तान में 2.5% और इंडिया 3.5% खर्च करता है। लेकिन ये बहुत कम है। हमें उन देशों से कंपैरिजन करना है जो डेवलप है। लाइक इस बात पर भी फोकस होना चाहिए कि दूसरे देशों में इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट नंबर लगातार बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। पॉलिटिकल पार्टीज को खुद का बेनिफिट देखने से ज्यादा देश के डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। एक दूसरे से लड़ने के बजाय देश को बैंकक्रप्ट की लड़ाई से बचाना होगा। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक से लिए गए उधार को जल्दी से जल्दी वापस करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी चीजों को इंडिया को अभी सीखने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, इंडिया में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर